नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको उच्च रक्तचाप की परेशानियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर की परेशानियां हैं, तो उस परेशानियों का एक होम्योपैथिक इलाज है, एक होम्योपैथिक फॉर्मूला है जो मैंने बनाया है। वो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करके आपकी जो उच्च रक्तचाप की परेशानियां हैं वो आप दूर कर सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उच्च रक्तचाप क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है तो उतना आप मान सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर है या नहीं है, आपको उच्च रक्तचाप की परेशानियां है या नहीं है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही में ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बनाया जाता है और आपको कैसे सेवन करना है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे Instagram पेज को फॉलो कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो उच्च रक्तचाप की परेशानियां क्या होती है। आप सभी को पता होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें दो संख्या रहती है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। जो ऊपर वाली बड़ी संख्या रहती है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाली जो छोटी संख्या रहती है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आपकी धड़कनें चलती रहती है तो उस वक्त जो धड़कनें चलती रहती है तो ऊपर की जो हाई संख्या रहती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और ये सिस्टोलिक प्रेशर क्यों होता है, हार्ट के जो निचले चैम्बर्स होते हैं वेंट्रिकल्स, उनका जब आकुंचन होता है तो उस वक्त जो प्रेशर तैयार होता है, जो दबाव तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और साथ ही में दो धड़कनों के बीच का जो समय रहता है उस वक्त एक प्रेशर तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये दोनों ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये अगर बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं तो आपको तरह तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसकी मात्रा रहती है 120 के आसपास और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर रहता है, निचला जो ब्लड प्रेशर रहता है, उसकी मात्रा रहती है 80 के आसपास। तो ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये हम कैसे पता लगाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे है, इसका एक सामान्य फॉर्मूला मैं बता देती हूँ कि अगर आपकी उम्र जितनी है उतनी आपकी उम्र है उसमें 90 जो है वो ऐड कर दीजिए, 90 को उसमें ऐड कर दीजिए। जितनी भी संख्या आती है तो उतना आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, आपकी एज के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से। वैसे तो हम बात करेंगे कि किसमें कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो शिशुओं में ब्लड प्रेशर रहता है 80/50 mmHg यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। वैसे ही वयस्कों में ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 mmHg और वृद्धों में ब्लड प्रेशर होना चाहिए 140/90 mmHg। इतना ब्लड प्रेशर उनके एज के हिसाब से है तो वो नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं कि उच्च रक्तचाप कैसे हो सकता है, कितना ब्लड प्रेशर आपका होगा तो आप मानेंगे कि आपको उच्च रक्तचाप की परेशानियां हैं। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 के नीचे और डायस्टोलिक 180 के नीचे है तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं है। जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और 129 के बीच में है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 के आसपास है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन आप एलिवेटेड कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 to 139 के रेंज में है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 80 to 90 के रेंज में, तो आपको प्री हाइपरटेंशन की तकलीफें हो रही है, यानी कि आपको हाइपरटेंशन नहीं है लेकिन आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, उच्च रक्तचाप की परेशानियां हो सकती है। जब आपका ब्लड प्रेशर इतना रहता है तब आप आपके लाइफस्टाइल में, एक्सरसाइज में, डाइट में कुछ चेंजेस करवाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 के अबाव रहता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के अबाव रहता है तो आपको हाइपरटेंशन की परेशानियां चालू हो गई है। फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ उच्च रक्तचाप की परेशानियां आपको हुई है, तब आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है। साथ ही में जब आपका रक्तचाप 180 के अबाव रहता है और साथ ही में आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 के अबाव रहता है और डायस्टोलिक 120 के अबाव रहता है तो उस वक्त आप
सेकेंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में है, आपका उच्च रक्तचाप का स्टेज 2 हो गया है और आप हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जा सकते हैं। आपके ऑर्गन्स पर इसका इफेक्ट हो सकता है, तो उस वक्त आपको इमीडिएट इंटरवेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये जो स्टेजेस मैंने अभी बताई, ये हाइपरटेंशन की स्टेजेस हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको उच्च रक्तचाप की परेशानियां होती है, यानी कि आप फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में है या फिर प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में है, साथ ही में आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और आप सेकेंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में है, तो आपको होम्योपैथी का एक बेस्ट फॉर्मूला मैं बताने जा रही हूँ। वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हाइपरटेंशन की परेशानियां पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो होम्योपैथी में 3 ऐसी मेडिसिन है जो आप लेंगे। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है क्राटागस मदर टिंचर, सेकेंड मेडिसिन है वो है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, थर्ड मेडिसिन है वो है रोल्फिया सरपेंटिना। ये जो मेडिसिन मैंने बताई, ये तीनों मेडिसिन, इसका 5-5 बूंदे, इन तीनों की 5-5 बूंदे आपको आधे कप पानी में डालनी है, आधे कप गुनगुने पानी में डालनी है और इस मेडिसिन को लगातार आप सिप बाय सिप सेवन करेंगे। इस मेडिसिन को लगातार मेडिसिन जो है दिन में आप 3 बार इस्तेमाल करते हैं या फिर 2 बार इस्तेमाल करते हैं, तो आपके हाइपरटेंशन की, उच्च रक्तचाप की परेशानियां कम हो जाती है। इस मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद भी इस मेडिसिन का सेवन करना है। यानी कि ये मेडिसिन जब आप लेते हैं तो इसके आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप पानी पी सकते हैं लेकिन अदर कुछ चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो मेडिसिन आप लगातार सेवन करते हैं 1 या 2 महीने के लिए, तो आपकी उच्च रक्तचाप की परेशानियां कम हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज पे आता है। जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, आप सेकेंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में है, तो उस वक्त इस मेडिसिन का डोज आपको ज़्यादा लेना है, दिन में 3 बार लेना है। जब आप हाइपरटेंशन के फर्स्ट स्टेज में है या फिर प्री हाइपरटेंशन स्टेज में है, तो इस मेडिसिन का सेवन आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता जाएगा तो इसका डोज आपको कम करते जाना है। पहले महीने में दिन में 3 बार ले सकते हैं, दूसरे महीने में आप दिन में 2 बार लीजिए, तीसरे महीने में दिन में 1 बार कर दीजिए। तो इस मेडिसिन का डोज कम करते करते आप बंद कर सकते हैं। जब आपकी हाइपरटेंशन की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उस वक्त मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें जो 3 मेडिसिन बताई है वो कैसे मदद करती है आपके हाइपरटेंशन को ठीक करने में, तो ये जो रोल्फिया सरपेंटिना मेडिसिन है, ये जब आपको उच्च रक्तचाप की परेशानियां होती है तो बहुत ज़्यादातर होम्योपैथ प्रिस्क्राइब करते हैं और आपके हाइपरटेंशन, आपके ब्लड प्रेशर को काबू में लाने का काम ये रोल्फिया मेडिसिन जो है ये करती है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई वो है क्राटागस। ये जो मेडिसिन है उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब आपकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की परेशानियां रहती है, ऐसी बहुत सारी परेशानियों में क्राटागस मेडिसिन मदद करता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में। नेक्स्ट जो मेडिसिन मैंने बताई इस फॉर्मूले में वो है पैसिफ्लोरा। ये जो मेडिसिन है, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, ड्रिंक की उसको आदत है, अल्कोहल लेने की आदत है, वैसे व्यक्ति में जब हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप की परेशानियां होती है तो वहां पर हम पैसिफ्लोरा मेडिसिन देते हैं। साथ ही में उनकी शराब की आदत छुड़ाने के लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में ये जो रोगी है बहुत ज़्यादा दुबला पतला रहता है और उसको दमा की, सांस और धड़कनें तेज होने की बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती है, तो वैसे सिचुएशन में पैसिफ्लोरा मेडिसिन हम देते हैं तो आपके उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करता है। तो ये जो तीनों मेडिसिन इस फॉर्मूले में मैंने बताई वो बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करती है आपके ब्लड प्रेशर को, आपके उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने में। तो ये फॉर्मूला आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों मेडिसिन आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके इस मेडिसिन को आप मंगवा सकते हैं। और इसकी 5-5 बूंदे, तीनों की 5-5 बूंदे आधे कप गुनगुने पानी में डालकर आप रोज इसका सेवन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको उच्च रक्तचाप की परेशानियां हैं, तो आपको क्या क्या तकलीफें होती है, उसके लिए आपको क्या मदद चाहिए, इसके बारे में डिटेल में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश जरूर करूंगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी उच्च रक्तचाप की परेशानियां हैं या फिर जिनको भी हाइपरटेंशन के वो शिकार है, प्री पोस्ट या फिर हाई ब्लड प्रेशर के शिकार है, उनके लिए ये मेडिसिन और ये वीडियो दोनों मददगार रहने वाले हैं। एज अ गाइड के तौर पर उनको हाइपरटेंशन है या नहीं है, उसके तौर पर भी ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।